और डियर स्टूडेंट, आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि बाइनरी सिस्टम क्या है, बेस 5 सिस्टम क्या है, ऑक्टल सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है। अब हम इसके जो ऑपरेशन है, जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये आज की वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि बाइनरी सिस्टम को अगर दो नंबर बाइनरी सिस्टम के है उसको हम किस तरह ऐड करेंगे, अगर दो नंबर बाइनरी सिस्टम के है उसको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। इस तरह अगर दो नंबर बेस 5 के है उसको हम किस तरह ऐड करेंगे, किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ऑक्टल सिस्टम के भी। तो आज हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम और साथ में बेस 5 के भी कोशिश करेंगे और ऑक्टल सिस्टम के भी। तो इधर हम पढ़ते हैं आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 2, 5 एंड 8 सिस्टम। क्योंकि बेस 10 का सिस्टम तो हमने मतलब बचपन से हमने सीखा है किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या है, बेस 10 सिस्टम है। 2 5 0 10, 1 2 1 0 और 2 1 3। तो ये तो हमने पढ़ा है पहले से भी। लेकिन ये जो बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, उसको हमने नहीं पढ़ा है। आज हम इसको पढ़ेंगे। बाइनरी सिस्टम में बेस क्या होता है, 2 होता है। और इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं 0 1, ये जो नंबर बाइनरी सिस्टम का जो नंबर बने होंगे वो 0 1 से बने होंगे। इस तरह 5 का मतलब है कि बेस 5, इसका मतलब है कि फर्स्ट 5 जो डिजिट है इनसे ये सिस्टम बना है 1 2 3 4। और 8 का मतलब यह है कि इसके जो डिजिट है वो 8 होंगे, लेकिन फर्स्ट जो 8 डिजिट है, जिस तरह 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7, इसी जो सिस्टम बना हो इसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। इससे जो डिजिट से जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं बेस 5। और इन डिजिट से जो सिस्टम बना होता है उसको हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम या बेस 8 सिस्टम। अब हम एडिशन और बाइनरी सिस्टम सीखते हैं, किस तरह हम बाइनरी सिस्टम करेंगे। हमने डेसिमल सिस्टम में कहा था कि 2 + 3 अगर इसको हम ऐड करें, इसको ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसको एडेंडा और इस प्रोसेस को हम एडिशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं सम या आंसर। इसको हम क्या कहते हैं, सम। इस तरह हम सब्ट्रैक्शन भी करते थे। तो आज हम बाइनरी सिस्टम का जो एडिशन है वो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले अगर हम बेस 10 को समझे, फिर इसके बाद इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बेस 10 में हम इस तरह पढ़ते थे कि अगर इधर आ जाए 5 1, तो हम क्या करते हैं, 7 + 5 या 10 आता है, 12 आता है। अब इधर हम 12 नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे, 2 लिखते थे, 1 कैरी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह 12 है तो 12 हम 10 पे डिवाइड करते हैं, तो 10 1 10, रिमाइंडर क्या आता है 2। तो इधर हम रिमाइंडर लेते थे, यहाँ जो ये था, और यह क्वोशंट है, क्वोशंट को हम ऊपर लिखते थे। फिर इसको हम ऐड करते हैं 1 + 3 4 + 1 5। चूँकि 5 10 से लेस, इस वजह से हम इसको लिखते थे। यही सिस्टम है हम बाइनरी सिस्टम में भी अप्लाई करते हैं। बाइनरी में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पास 2 नंबर है बाइनरी और एक है 1 0 1, ये 2 क्या है, बाइनरी सिस्टम के 2 नंबर हैं, इसको हम ऐड करते हैं। सेम ही मेथड है, 1 और 1 को हम ऐड करते हैं, 2 आता है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में तो या 0 आएगा या 1 आएगा, 2 से लेस होंगे क्योंकि 2 के रिमाइंडर आएंगे। तो इस वजह से जो भी नंबर 2 के बराबर हो या 2 से ग्रेटर हो तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ क्या है 1 + 1 2 है, तो हम 2 को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो इधर रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो इस वजह से इधर हम क्या लिखेंगे, ये रिमाइंडर है 0 इधर लिखेंगे, क्वोशंट ऊपर लिखेंगे, फिर 1 + 1 2 आता है, फिर 2c आता है, फिर 2c आता है, तो इधर हम 0 लेंगे, फिर 2 + 1 2 + 0 0, सो 2 + 0 2 आता है। 2 क्योंकि बाइनरी सिस्टम में जो सिस्टम बना है वो 1 0 से बना है, ये तो 2 आ गया। अब हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब जो नंबर 2 के बराबर हो या 2 से ग्रेटर हो तो उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जब 2 पे ये डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 लिखेंगे और क्वोशंट ऊपर लिखेंगे, फिर 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आता है, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 0 आता है, तो इधर हम 0 लिखेंगे, 1 इधर कैरी करेंगे, लेकिन इधर कोई नंबर नहीं है, फिर 1 को नीचे लाएंगे। साथ में इधर हम क्या लिखेंगे, कौन सा सिस्टम है, ये बाइनरी सिस्टम है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। ये था एडिशन किसका, बाइनरी सिस्टम का। अब इस तरह हम क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं कि बाइनरी सिस्टम का सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले ये कि हम डेसिमल सिस्टम में सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 और 7 और इधर हम लिखते हैं 9 और 1, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 1 1 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 से 9 सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, 2 लेस है। फिर हम क्या करते हैं कि इस एक 1 ले जाते हैं। अगर इससे हम 1 ले जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 1 एक 2 के साथ ऐड करो तो 3 आता है, लेकिन हम इधर 3 नहीं लिखते, बल्कि इधर हम 12 लगाते हैं। मतलब इधर से जो दहाका हम ले जाते थे 1 ले जाते थे, उस 1 का मतलब 1 नहीं होता, उस 1 का मतलब होता था 10। 10 क्यों होता, क्योंकि जो सिस्टम है ये डेसिमल सिस्टम है, इस वजह से इसमें अगर आप एक 1 को कैरी लेते हैं, ले जाते हैं दूसरे नंबर को, तो उसका मतलब ये होगा कि ये हम 10 ले जाते हैं। तो बचा ये कि इधर 3 होता, इधर 3 नहीं होता, इधर 12 आता है। इसका मतलब ये है कि जब 10 के साथ जब 10 के साथ आप 2 ऐड करें तो 12 आता है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 / 9, 12 - 9 3, और ये क्या बच जाता 6, और 6 - 1 5। अगर आप इधर डेसिमल बेस 10 भी लिख सकते हैं, ना लिख ले कोई बात नहीं। अब क्या है, यहाँ बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी सिस्टम में अगर हम एक 1 को ले जाते हैं तो इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे कि इधर क्योंकि बेस 2 है तो इधर हम 2 कंसिडर करेंगे। किस तरह, अगर इस तरह हम एक नंबर है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह अगर ये है 0 1 और फिर 1 लिखते हैं, फिर ये 1 फिर 1, इस तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस तरह अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो अब क्या है 1 - 1 0 आता है। अब 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे एक 1 ले जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इधर से जो हम एक 1 ले जाते हैं उसका मतलब 1 नहीं होगा ना 10 होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो इधर से हम जो 1 ले जाते हैं इसका मतलब होगा 2। क्या होगा 2। तो अब 2 - 1 1 आता है, और साथ में क्या लिखेंगे, इधर बेस 2 लिखेंगे। जिस तरह इधर से हम 1 ले जाते हैं उसका मतलब 1 नहीं होता था, 10 होता था। इधर क्या होता, इसका 1 का मतलब 1 नहीं होगा, क्या होगा 10 होगा, सॉरी बेस 2 होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। तो ये क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो सबसे आसान है इसका। ये अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो बस ये है 1 × 1 1 1 × 0 0 1 × 1 1, फिर 0 लिखेंगे, 1 × 1 1 × 0 0 1 × 1 1। फिर जिस तरह हम डेसिमल सिस्टम में करते थे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते थे, इधर भी हम ऐड करेंगे 1 1 1 1, साथ बेस 2 लिखेंगे। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं कि बेस 5 का एडिशन किस तरह होगा, बेस 5 का सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा, और बेस 5 का मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता। आज की एक्सरसाइज में हम इसको मतलब फिर मज़ीद पढ़ेंगे
लेकिन ये क्या है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस पे। तो बेस 5 का हम किस तरह करते हैं। बेस 5 का मतलब यह है कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं, मतलब यह है कि अगर हम 2 3 4 और बेस 5 है, इसको हम ऐड करते हैं। इधर हम लिखते हैं 3, इधर हम लिखते हैं 4 और इधर हम लिखते हैं 2, साथ में बेस 5, इसको हम ऐड करते हैं। सिंपल ऐड है, लेकिन यह है कि बेस 5 का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो 0 1 2 3 4 में आना चाहिए। अब 4 + 3 7 आता है, 7 तो बेस 5 में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बेस 5 में। तो यहाँ 7 है, किसको कन्वर्ट करेंगे, बेस 5 को, तो 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5, फिर इसका रिमाइंडर क्या आता है 2। मतलब यह है कि जब हम 7 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़र 5, सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 - 5 2, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्वोशंट है, ये इसका क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ भी हमें ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम लेंगे, क्वोशंट को हम ऊपर ले जाएंगे, बस यही मेथड है। ये जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर 7 आता है तो इसे क्या आता है, 8 आता है तो इसे मतलब 3 आता है, 9 आता है तो इसे 4 आता है, 10 आता है तो इसे 0 आता है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, आपको फिर समझ में आएगा। 1 + 3 4, 4 + 4 8 आता है। अब 8 तो बेस 5 सिस्टम में नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे। 8 है, बेस 5 को चेंज करते तो 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 8 से 5 निकल जाए तो 3 रिमाइंडर आता है। तो इधर हम लिखेंगे 3 और क्वोशंट क्या है 1 है, तो ऊपर लिखेंगे 1 + 2 4, 4 + 1 + 2 3, 3 + 2 5। अब बेस 5 में तो 5 नहीं है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5, क्या आता है, रिमाइंडर 0। इधर हम लिखेंगे 0, इधर हम लिखेंगे 1, लेकिन कोई ओवर नंबर नहीं है तो 1 इधर लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बेस इधर लिखेंगे 5। तो ये था एडिशन। बस ये है कि बेस 5 में जो आपका आंसर आता है वो 0 से 4 तक आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो फिर हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह इसका हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें, अगर हम लिख लें 4 2 3 1, इधर लेके 4, इधर लेके 3, इधर लेके 4 और इधर लेके 2, और ये भी बेस 5 है, ये भी बेस 5 है, और इसका हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो किस तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 1 से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर क्या करेंगे, इसे हम 1 ले जाएंगे। अब इधर से जो 1 हम ले जाते हैं वो कौन सा सिस्टम है, 5 सिस्टम है, बेस 5 सिस्टम है। तो इस 1 का मतलब ये होगा कि 5, तो 5 1 के साथ ऐड करो तो क्या आता है, 6 आता है। 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 2। अब ये क्या बचा, 2 बचा। 2 से 3 नहीं निकलता, तो फिर क्या करें, इधर से एक 1 लेंगे, ये 1 आ जाएगा, और इस 1 का मतलब 1 नहीं होगा। ये कौन सा सिस्टम है, बेस 5 सिस्टम है, तो इसका मतलब होगा 5। तो 5 + 2 7 आता है, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। फिर 1 + 1 से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर से हम 1 ले जाएंगे, तो उस 1 का मतलब क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ बेस 5 सिस्टम है। तो फिर 1 + 5 6, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है। यहाँ 3 है, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 1, साथ में क्या लिखेंगे, बेस 5। जिस तरह हम 1 5 4 2, अगर हम बेस टाइम सब्ट्रैक्ट करते 1 से 4 सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, तो इस 5 से हम 1 ले जाते। इस 1 का मतलब अगर 1 होता तो फिर इसका मतलब है कि ये 1 है, इसके साथ 1 ऐड कर तो 2 आता, लेकिन हम तो 2 नहीं लिखते। इधर क्या लिखते हैं, ये 1 के साथ 1 लिखते हैं, मतलब 11। मतलब इसका मतलब है कि इधर से हमने 10 ले गया है, और उस 10 को हमने 1 के साथ ऐड किया तो 11 आ गया, क्योंकि ये बेस 10 सिस्टम है, इस वजह से। तो ये क्या है, बेस 5 है, तो इधर हम 1 को 5 कंसिडर करेंगे। तो यह था सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम क्या करना चाहे इसका मल्टीप्लिकेशन, तो किस तरह करेंगे। अगर 4 3 2 और 4 1 या 4 2 4 को मल्टीप्लाई करें बेस 5 वाले को, तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे।
ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मतलब है कि इधर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। 4 2 ज़र 8, तो 8 तो बेस 5 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो 8 को इधर कन्वर्ट करेंगे 5 1 ज़र 5, इधर क्या आ जाएगा 3। तो इधर हम 3 लिखेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे। फिर 4 3 ज़र 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 को हम चेंज करेंगे बेस 5 में। तो 5 2 ज़र 10, तो 3 आता है रिमाइंडर। इधर हम लिखेंगे 3 और क्वेश्चन इधर लिखेंगे। फिर 4 4 ज़र 16, 16 के साथ प्लस 2 ऐड करो 18, तो 18 को हम बेस 5 में चेंज करेंगे क्योंकि 18 तो बेस 5 में नहीं है। तो 5 3 ज़र 15, 3 आता है। तो इधर हम 3 लिखेंगे और क्योंकि इधर 3 ऊपर ले जाएंगे लेकिन कोई और नंबर नहीं है तो फिर 3 को नीचे लिखेंगे। फिर इधर लिखेंगे 0, सेम वही डेसिमल का मेथड है लेकिन सिर्फ यह है कि बेस 5 है तो इस बेस 5 को चेंज करेंगे। 2 2 ज़र 4, 4 तो ठीक है क्योंकि 4 तो बेस 5 में आता है। 2 3 ज़र 6, लेकिन 6 नहीं आता। अब 6 को हम चेंज करेंगे बेस 5 में। तो यहाँ हम लिखेंगे, यह क्या है 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 6 को हम बेस 5 में चेंज करेंगे। तो 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 1 आता है। इधर 1 लिखेंगे और इधर हम 1 शिफ्ट करेंगे। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, ठीक है। 1 शिफ्ट किया, 2 तो अब 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़र 8, 8 के साथ क्या इधर हमने क्या किया कि 0 लगाया। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 6 को बेस 5 में चेंज किया तो 1 लिखा और 1 को इधर ऊपर लिखा। 2 4 ज़र 8, 8 को के साथ 1 ऐड करो 9। अब हम 9 को बेस 5 में चेंज करेंगे। तो 5 2 5 1 ज़र 5, इधर क्या आता है 4, इधर हम लिखेंगे 4 और इधर लिखेंगे 1, लेकिन इधर कोई और नंबर नहीं तो नीचे लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 4 7, तो 7 को फिर हम चेंज करेंगे बेस 5 में। 7 को फिर चेंज करेंगे बेस 5 में। तो 5 1 ज़र 5 2, इधर हम लिखेंगे 2 और 1 इधर लिखेंगे। फिर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 को जब हम चेंज करेंगे बेस 5 में, 5 1 ज़र 5 0, तो इधर हम लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे 1। फिर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 को हम जब चेंज करेंगे बेस 5 में तो 5 1 ज़र 5 3 आता है। तो इधर हम लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे है 1 और 1 प्लस 1 2, साथ इधर क्या लिखेंगे बेस 5। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 5। इस तरह ऑक्टल सिस्टम का हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में क्या है कि इसमें 8 डिजिट होंगे। ऑक्टल सिस्टम का हम एडिशन पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्टल सिस्टम क्या है या बेस 8 सिस्टम जिसमें फर्स्ट 8 डिजिट हो, वो क्या है 0 से 7 तक है। अब अगर इसका हम एडिशन करते हैं तो किस तरह करेंगे, अगर हम लिखे 6 5 4 3 और लिखेंगे 6, अब अगर इधर लिखे 7 6 5 2 1 और ये क्या है बेस 8 का है और हमें क्या है कि आप इसको ऐड करें। किस तरह ऐड करेंगे, सिंपल मेथड है। बेस 8 में मतलब 0 से 7 तक डिजिट आना चाहिए। अगर इससे बड़े होंगे तो हम इसको चेंज करेंगे। बेस 8 में 6 प्लस 7 13 आता है। तो 13 तो बेस 8 में नहीं है, तो 13 को हम चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़र 8, क्या आता है 5 आता है इधर रिमाइंडर में। रिमाइंडर लिखेंगे 5, क्वेश्चन को ऊपर लिखेंगे इधर। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 आ गया। 10 को हम चेंज करेंगे बेस 8 सिस्टम में। तो 8 1 ज़र 8, सब रिमाइंडर क्या आता है 2, तो रिमाइंडर लिखेंगे 2, क्वेश्चन को ऊपर लिखेंगे। फिर 4 1 प्लस 5 5 प्लस 5 10, तो 10 से फिर ये आता है, रिमाइंडर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 1। फिर 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, तो 8 को हम बेस 8 में चेंज करेंगे। तो क्या आता है 8 1 ज़र 8 0, तो इधर लिखेंगे
रिमाइंडर 0, क्वेश्चन लिखेंगे इधर 1, फिर 1 + 7 8 और 8 + 1 9। तो अब 9 को हम चेंज करेंगे किस में, बेस 8 सिस्टम में, क्योंकि 9 बेस 8 सिस्टम में नहीं है। 8 1 = 8, सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर क्या आता है 1, तो इधर हम लिखेंगे 1, ऊपर 1 लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं नीचे लाएंगे, साथ में इधर क्या लिखेंगे बेस 8। तो इसको हमने बेस 8 में इस तरह ऐड किया। बेस 8 में 0 से 7 तक डिजिट आना चाहिए, अगर इससे बड़े होंगे तो इसको हम चेंज करेंगे बेस 8 सिस्टम में, और कन्वर्जन हमने पढ़ा है इससे पहले लेक्चर्स में। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो किस तरह करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर हम लिख ले 8 6 5 7 1, सॉरी इधर अगर हम लिख ले 1, और इधर अगर हम लिख ले 8, इधर लिख ले 7, और इधर फिर लिख ले 8, और इधर लिख ले 5, और ये भी बेस 8 है, और ये भी बेस 8 है। सॉरी बेस 8 में तो हम 8 नहीं लगाएंगे। तो इधर अगर हम लिखेंगे 7, और इधर भी अगर हम 7 लिख ले, इधर भी 6, इधर 4, और ये भी बेस 8 है, ये भी बेस 8 है, और हमें कहे कि इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह क्या है, कौन सा बेस है, बेस 8 है। अगर हम कोई नंबर को कैरी करता है 1 को ले जाता है, तो इसका मतलब क्या, हम क्या कंसिडर करेंगे, 8 कंसिडर करेंगे। अब 1 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इधर से हम 1 लेंगे, तो इस 1 का मतलब 1 नहीं होगा। कौन सा सिस्टम है, बेस 8 है, तो इस 1 का मतलब होगा 8। तो 8 + 1 क्या आता है 9, तो 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है 2। यह क्या बचता है 6 से 7 नहीं निकलता, नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो इधर से हम 5 से 1 लेंगे। तो अब इधर से जो 5 से 1 हम लेते हैं, उस 1 का मतलब 1 नहीं होगा, क्या होगा 8। तो 8 + 6 क्या आता है 14, 14 से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है, और ये 4 आता है। 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो 6 से 1 लेंगे, तो इस 1 का मतलब 1 नहीं होगा, 8 होगा। तो 8 + 4 12, 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 6, और इधर क्या आता है 5, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 1। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है किस सिस्टम में, बेस 8 सिस्टम है। तो बस बेस सिस्टम में सिर्फ यह है कि जब कोई एक को हम ले जाते हैं तो उस एक का मतलब 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 8 होगा। जो सिस्टम, जिस बेस का सिस्टम होगा वही बेस हम कंसिडर करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो किस तरह करेंगे। अगर हम लिखे 7 4 5, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 4, और ये भी बेस 8 है, ये भी बेस 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 8 का मतलब यह है कि 0 से 7 तक नंबर आना चाहिए, अगर इससे बड़े होंगे तो फिर इसको हम चेंज करेंगे, बस सिर्फ यही मेथड है। 4 × 5 20, तो 20 तो बेस 8 में नहीं है, तो 20 को हम क्या करेंगे, 20 को हम चेंज करेंगे किस सिस्टम में, 8 सिस्टम में, तो 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 = 16, तो इधर क्या बचता है 4। मतलब अगर हम 20 को 8 पे डिवाइड करें, 8 2 = 16, और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 20 से 16 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। तो ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, क्वोशंट है। तो रिमाइंडर लेंगे, क्वोशंट को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। अब 4 4 = 16, 16 + 2 18 आता है। तो 18 तो बेस 8 सिस्टम में नहीं है, तो 18 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी चेंज करेंगे बेस 8 में। तो इस वजह से हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 = 16, तो इधर क्या आता है 2, इधर हम 2 लिखेंगे, और इधर भी 2 लिखेंगे। फिर 4 7 = 78, 4 7 = 78, 78 के साथ 2 ऐड करो 30, 30 तो बेस 8 सिस्टम में नहीं है, तो 30 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बेस 8 में। तो इस वजह से हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 3 = 24, 8 3 = 24, तो क्या आता है 6 आता है। तो इधर हम लिखेंगे 6, और ऊपर लिखेंगे 2, लेकिन इधर कोई और नंबर नहीं है, तो इस वजह से 2 को भी हम नीचे लिखेंगे, सॉरी 3 है यहाँ, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे 3। तो ये क्या था, इधर हम लिख सकते हैं कि ये बेस 5 का सिस्टम है, तो 5 लिखें। फिर क्या लगाएंगे 0, फिर 3 + 5 15, तो 15 तो बेस 8 में नहीं है, 15 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में,
15 को हम बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 1 ज़र 8, रिमाइंडर क्या आता है 7 आता है। तो इधर हम 7 लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 1। फिर 3 4 ज़र 12, 12 के साथ 1 ऐड करो तो क्या आता है 3 4 ज़र 12, 12 के साथ 1 ऐड करो 13। तो 13 को हम चेंज करेंगे किस सिस्टम में, बेस 8 सिस्टम में। तो 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़र 8 तो 5 आता है। तो इधर हम लिखेंगे 5 और इधर लिखेंगे 1। तो फिर 3 7 ज़र 21, 21 के साथ 1 ऐड करो 22, 22 को हम चेंज करेंगे बेस 8 सिस्टम में, तो इस वजह से 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 ज़र 16, 8 2 ज़र 16, तो 4 और 2, मतलब ये है कि 6 इधर आता है। फिर हम लिखेंगे 6, 2 को ऊपर लिखेंगे लेकिन कोई और नंबर नहीं है इसके बाद, तो इधर फिर 2 को नीचे लाएंगे, साथ में बेस 5 भी लिखेंगे। इसके बाद क्या है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं तो इधर भी हम एडिशन करेंगे, लेकिन साथ में ये भी जहन में रखेंगे कि अगर 2 नंबर को हमने ऐड किया, अगर वो हो 0 से 7 के नंबर डिजिट के बीच में ना हो, तो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। इस तरह 4 + 0 4, 2 + 7 9 आता है, तो 9 बेस 8 में नहीं है, तो इस वजह से 9 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो 8 1 ज़र 8, तो रिमाइंडर आता है 1, इधर हम लिखेंगे 1, ऊपर 1 लिखेंगे। 1 + 6 7, 7 + 5 12, तो 12 को हम कन्वर्ट करेंगे, 12 तो बेस 8 में नहीं है, तो 12 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। 8 1 ज़र 8, रिमाइंडर आता है 4, तो ये हम लिखेंगे 4 और फिर इधर नीचे लिखेंगे 1। फिर 3 + 6 9, 9 + 1 10, तो 10 को हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो 10 को हम कन्वर्ट करेंगे 8 1 ज़र 8, तो रिमाइंडर 2 आता है, तो इधर हम लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 1 और फिर 1 + 2 3, साथ में क्या लिखेंगे बेस 5। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे।